हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, राइट। ठीक, क्या फॉर्मूला आया था, रिवाइज करा दे। E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक, फिर हमने क्या क्या निकाल लिया था कि E एट सेंटर 0 होगा और रिंग से बहुत दूर जाने पर E एट प्लस माइनस इंफिनिटी भी 0 होगा। E एट प्लस माइनस इंफिनिटी भी 0 होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, और हमने एक और बात निकाली थी कि E will be maximum at x is equal to plus r by root 2 and x is equal to माइनस आर बाई रूट 2। ठीक, x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 एंड x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2, राइट। ठीक, तो और क्या देखा था हमने, और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis will be always along axis। एक very important points, very important point कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, इट विल बी ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग के लिए फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग, for positively charged ring, electric field will be away, underline कर लिए, away from ring, right। and for negatively charged ring, and for negatively charged ring, electric field will be towards the ring, right। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड द रिंग। अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग होगी, जैसे रिंग ऐसे है, तो रिंग के एक्सिस पर ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, अब रिंग के दोनों तरफ है एक्सिस, रिंग के दोनों तरफ एक्सिस है, राइट। ठीक, तो ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज अलोंग एक्सिस, एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज होगी तो अवे फ्रॉम द रिंग, यानी रिंग अगर ऐसे है तो दोनों तरफ ऐसे, ठीक।
और अगर रिंग नेगेटिवली चार्ज होगी तो टुवर्ड द रिंग होगी, यानी रिंग अगर यहां पर है तो दोनों तरफ से रिंग की तरफ, राइट। ठीक, तो अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एक सुंदर सा ग्राफ बनाना है, राइट। हम लोगों को एक सुंदर सा ग्राफ बनाना है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग की पूरी समरी पिछली क्लास में तुमने फील किया था ना, कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ, बहुत टाइम लग गया था। पिछली पूरी क्लास का जो समरी है वो ये, ठीक। इसको कॉपी में नोट करिए और इसको हमेशा याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को। जनरल फॉर्मूला एकदम रट के रखना है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी आ जाएगी? 0, और रिंग से बहुत दूर चले जाएंगे तब भी कितनी आ जाएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 और इंफिनिटी पर 0, सेंटर पर 0 और इंफिनिटी पर 0, यानी बीच में कहीं पर मैक्सिमम होती होगी। वो हमने पिछली क्लास में निकाला था कि कहां पर मैक्सिमम होती है? रिंग के दोनों तरफ, पॉजिटिव साइड में भी r/√2 डिस्टेंस पर और नेगेटिव साइड में भी r/√2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम होती है, ठीक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बी ऑलवेज अलोंग एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा एक्सिस के अलोंग ही होगी, यानी एक्सिस पर ही होगी। अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इट विल बी अवे फ्रॉम द रिंग, एंड अगर रिंग नेगेटिवली चार्ज होगी तो इट विल बी टुवर्ड्स द रिंग, राइट। तो अब चलते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and distance from ring. Graph between electric field and distance from ring. ठीक, तो अब देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, राइट। और ये मैथ का क्वेश्चन नहीं कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे, ये वो है। बाय वाले डरे नहीं, ऐसा कुछ करने में नहीं जा रहे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते थे, पॉइंट चार्जेस में हम लोग बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम लोग पॉइंट चार्जेस में बनाए थे ना, पॉइंट चार्जेस के लिए याद करो। रिंग आपका कुछ ऐसे रखा गया है, राइट। और ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक। तो जिन्होंने पॉइंट चार्जेस वाला जो हमने ग्राफ बनाया था, पूरा एक क्लास उस पर दिए थे, पूरा एक वीडियो, आप लोग वीडियो बोलते ना, तो उनको ये बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। कन्वेंशन अभी भी वही है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर? इधर की ओर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी तो पॉजिटिव, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर होगी तो हम पॉजिटिव प्लॉट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की ओर होगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस तो हम नेगेटिव प्लॉट करेंगे, राइट। फिर अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर देखनी है,
राइट। जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर नहीं देखनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर देखनी है, तो एक्सिस के इधर वाले पॉइंट्स पर, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी, यानी कि पॉजिटिव में प्लॉट की जाएगी, राइट। ठीक, एक्सिस के इधर वाले पॉइंट्स पर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी, तो पॉजिटिव मानी जाएगी, यानी इधर कहीं आएगी, राइट। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0, बहुत दूर चले जाएंगे तो भी 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। ठीक, यानी बीच में कहीं पर मैक्सिमम होता होगा, राइट। और मैंने बताया था कि डिसकंटिन्यूटी यानी पेन उठाना कब पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ में, सिर्फ चार्ज के ऊपर पेन आपको उठाना पड़ेगा, या ठीक चार्ज के ऊपर आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, राइट। ठीक, तो 0 से 0 ले जाना है, बीच में कहीं पर मैक्सिमम होगा, और ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, तो एक स्मूथ कर्व बनाएं ऐसे सुंदर से, ठीक। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, ऐसे, राइट। और ये रहा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर मिलेगा, x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 इधर आ जाएगा, ठीक। इसे हम बोल देते हैं EM, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखिए, जैसा उधर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एग्जैक्टली ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के पॉइंट्स पर मिलेगी, बस एक फर्क होगा कि इधर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यानी पॉजिटिव, और इधर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यानी नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो जैसा उधर है एग्जैक्टली वैसा ही इधर, सेंटर पर 0, इन्फिनिटी पर 0, राइट। तो बीच में कहीं पर मैक्सिमम होती होगी, राइट। तो एकदम सेम उसी का मिरर इमेज बना लो भाई। और देखो, आप लोग जानते हो कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, परंतु आप एकदम सुंदर सा बनाना है, ऐसा लगे कि एग्जैक्टली उसी का मिरर इमेज, ठीक। एकदम सुंदर सा बनाना है। और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या मान रखा है, EM, राइट। बन गया। आप लोगों का और भी सुंदर बना होगा, लेकिन मेरा भी कम सुंदर नहीं है, नोट कर लीजिए। मिटाते हैं इसको, और अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 2 एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग के फॉर्मूले पर, और एक ग्राफ पर, ठीक। तो पहले फॉर्मूले वाले कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। फॉर्मूले वाले कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करते हैं। तो अब देखो क्या है सिचुएशन, पहले सिचुएशन समझ लो, फिर मैं लिखवा देता हूं। एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है जिस पर चार्ज Q है और रेडियस उसका R, ठीक।
ये इसका एक्सेस, ये इसका एक्सेस, राइट। और इसके सेंटर पर एक m मास माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। इसके सेंटर पर m मास माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक। तो अब जब सेंटर पर इसको रखोगे, जब आप इसे सेंटर पर रखे रहोगे तो इस पर नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। यानी सेंटर पर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहेगा, सेंटर पर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ठीक। अब जब आप इसे इधर या इधर खिसकाओगे, अब जब आप इसे इधर या इधर खिसकाओगे तो रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है और माइनस क्यू, और इस वाले पार्टिकल पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है, तो रिंग इसे अट्रैक्ट करेगी। यानी इधर या इधर खिसकाने पर इस पर नेट फोर्स आ जाएगा टुवर्ड्स द रिंग, ठीक। तो छोड़ने पर ये वापस जाएगा। यानी ये सिचुएशन कैसी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ये सिचुएशन कैसी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ये बहुत आसान है, इसलिए इसको बहुत एलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कई लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस होगी कि सर क्या इतना मूर्ख समझते हैं कि हमें ये भी नहीं पता, ठीक, राइट। सिचुएशन समझ में आ गई, ठीक। तो आप क्वेश्चन लिखिए। इन द सिचुएशन shown, और ऐसा लिख लीजिए, इन द फिगर shown, figure shown show that if the particle is displaced slightly and released it will execute SHM, simple harmonic motion, and find out its time period, and find out its time period, ठीक है ना। इसमें ऑप्शंस देना फालतू है, क्योंकि या तो आप कर लेंगे या तो आप नहीं कर पाएंगे। गैस मारने वाला तो कोई चक्कर ही नहीं, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि पहले मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया अब कि ये पार्टिकल जो कि प्लस क्यू चार्ज रिंग से प्लस क्यू चार्ज रिंग के सेंटर पे रखा हुआ है, एम मास माइनस क्यू चार्ज का, ये चार्ज चूंकि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0, तो नेट फोर्स इस पर 0, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां पर इक्विलिब्रियम पर है। अब अगर मैं ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तो रिंग इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक। अगर हम इसे इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले आते हैं, इधर या इधर किधर भी दूर ले आते हैं, तो अपनी तरफ
अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ये पार्टिकल किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है, ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब भी पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो रिलीज करने पर क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा। ठीक, स्पेशल केसेस में एसएचएम कर सकता है, ठीक है। और इसका मोशन पीरियडिक होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, अगर एनर्जी कंजर्व है तो ये पीरियडिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन पर करते हैं। और अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे। ठीक, राइट। अब देखिए क्या है, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था कि मीन पोजीशन पर फोर्सेज में रिलेशन लिखना, लेकिन मीन पोजीशन पर तो एफ नेट 0 है, राइट। एक ही फोर्स मतलब एफ नेट 0 है, तो कोई मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन नहीं बन पा रहा है, राइट। ठीक, तो पहला स्टेप स्किप कर दीजिए, पहला स्टेप छोड़ दो, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिल ही नहीं रहे। अब इसको इसके मीन पोजीशन यानी सर्किल के सेंटर से एक्स डिस्प्लेस करो एंड देन राइट डाउन एफ नेट। तो एफ नेट के नाम पर केवल एक ही एफ आएगा एंड दैट इज Q इंटू ई टूवर्ड्स द रिंग। भाई केवल रिंग ही फोर्स आएगी ना, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन x एंड देन राइट डाउन एफ नेट। तो एफ नेट के नाम पर केवल QE आएगा। ठीक, और एफ नेट कैसे लिखना है, एफ नेट लिखना है एज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू बी पॉजिटिव, एज्यूमिंग the direction of displacement to be positive, right। तो जैसे F net तो इधर पॉजिटिव मानेंगे और QE किधर लगा, इधर की ओर, तो कितना हो जाएगा माइनस Q इंटू ई। अब क्या करेंगे, E की वैल्यू पुट कर दो, तो E की वैल्यू कितनी, K Q x अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2 रटा होना चाहिए, राइट। ठीक है ना, यह आपका रटा होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि ये अभी एसएचएम नहीं है। अगला स्टेप क्या है अपना, ट्राई टू रिड्यूस एफ नेट इन द फॉर्म एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है ना, जबकि यहां पर भी एक्स है तो रिड्यूस करना है। ठीक, बोला गया है डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, मतलब बहुत थोड़ा सा खिसकाया गया, बहुत थोड़ा सा खिसकाया गया, मतलब x इज मच लेस देन r, x इज मच लेस देन r, राइट। तो x अगर r से बहुत कम हो जाएगा, x अगर r से बहुत कम हो जाएगा तो क्या मैं x को, यहां वाले x को नेग्लेक्ट कर सकता हूं एज कंपेयर टू दिस r, राइट। x कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दिस r, राइट। तो अब देखो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू, के क्यू क्यू, ये तीनों टर्म लिखा है, फिर अपॉन में मैं बचा क्या है, एक्स स्क्वायर गायब हो गया, एक्स स्क्वायर गायब हो गया, बचा क्या, आर स्क्वायर, राइट। बचा है आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ठीक है, तो आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2, आर स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2, तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी इनटू एक्स। तो ये आपका हो गया माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर
क्यूब इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। एफ नेट आ गया। ठीक, तो अब फिर टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये पलट जाएगा तो आर क्यूब क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। ठीक, चलो भाई, बहुत भारी काम हो गया। ठीक, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं ना किसको क्या पढ़ना चाहिए, तो ये आपका कंपटीशन के लेवल में आएगा। कंपटीशन मतलब बहुत हाई फाई नहीं, मेंस और नीट लेवल पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कोई बहुत डिफिकल्ट तो था नहीं। और स्कूल बोर्ड्स में जिसको अच्छे नंबर पाने हो इतना समझता ही, इतना उसको समझना ही पड़ेगा। ठीक ठीक, नोट कर लीजिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर समझाता हूं। A ring, a positively charged ring is placed horizontally and a particle having mass small m and charge minus q is placed vertically above the ring on its axis, ठीक, मैंने आप लोगों को क्या लिखा है? पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल एम एंड चार्ज प्लस क्यू, राइट? ठीक, ऐसे एक्सेस पर ऐसे रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करिए। फाइंड आउट, ये एक्चुअली क्वेश्चन कई पार्ट्स में रहेगा। पहला पार्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक, a charged ring is placed horizontally and a particle of mass small m and charge small q, ठीक, is placed vertically above the ring on its axis, पहला पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम के पोजीशन फाइंड आउट करिए, इक्विलिब्रियम के पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक, कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पॉसिबल है, राइट? ऑप्शंस देता हूं। ए ऑप्शन 0 यानी कोई इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल नहीं है। बी 1, सी 2, डी
मोर देन 2। ठीक। और हाँ, क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है, इफ QE मैक्सिमम, ये हम लिखते थे ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इज ग्रेटर देन mg। ठीक। EM क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ग्राफ में देखिए मैंने लिखा है EM। तो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पॉज करें और सोचे। ठीक, सोचे, इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्या है सॉल्यूशन के रूप में। भाई अगर रिंग ऐसे रहेगी तो चार्ज पार्टिकल पर QE ऊपर लगेगा और mg नीचे लगे। QE ऊपर लगेगा और mg नीचे लगे। फॉर इक्विलिब्रियम QE मस्ट बी इक्वल टू mg, यानी कि E इज इक्वल टू E मस्ट बी इक्वल टू mg बाई Q। E मस्ट बी इक्वल टू mg बाई Q। राइट। अब देखिए बच्चों क्या है, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ इसका कैसा होता था? ऐसा कुछ, राइट। इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता था। तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, इसे मैं E0 इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं। ये E0 यहां कहीं पर है, इससे नीचे ही होगी। तो यू कैन सी द कंडीशन QEM, ये EM है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इज ग्रेटर देन mg, यानी कि EM इज ग्रेटर देन mg बाई Q। EM इज ग्रेटर देन mg बाई Q, जबकि अपनी E0 जो इक्विलिब्रियम वाली है वो कितनी है? mg बाई Q। और EM जो है वो mg बाई Q से बड़ी है। EM जो है वो mg बाई Q से बड़ी है, यानी कि E0 इससे नीचे यहां कहीं होगी। तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड mg बाई Q यानी E0 के बराबर होगी तब तब इक्विलिब्रियम मिलेगा। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड mg बाई Q यानी E0 के बराबर होगी तब तक इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट। तो अगर E0 यहां पर है तो देखिए दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के बराबर होगी, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। ठीक। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ती है? R/√2 पर। तो एक बार √2 से पहले और दूसरी बार √2 के बाद। ठीक। एक बार √2 से पहले और दूसरी बार √2 के बाद। ठीक। तो समझ में आ गया? कितने इक्विलिब्रियम पोजीशंस मिलेंगी? दो इक्विलिब्रियम पोजीशंस मिलेंगी, राइट। दो इक्विलिब्रियम पोजीशंस मिलेंगी। ठीक। एक R/√2 के पहले और एक R/√2 के बाद। नोट कर लीजिए, दो इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलिए। लिखिए
सपोज the two equilibrium positions, इसको नोट कर लिए है ना। Suppose the two equilibrium positions in the previous case are at x1 and x2. Suppose the two equilibrium positions in the previous case are at x1 and x2. ब्रैकेट में लिख लीजिए x1 लेस देन x2। हमने अभी देखा ना, दो इक्विलिब्रियम पोजीशंस मिलेंगी, एक r/√2 से पहले और एक r/√2 के बाद। First off, find out the nature of equilibrium positions. Find out the nature of equilibriums. Sorry, find out the nature of equilibriums. Find out the nature of equilibriums at x1 and x2. Find out the nature of equilibriums at x1 and x2. Options: x1 x2। पहला ऑप्शन स्टेबल, अनस्टेबल। बी ऑप्शन अनस्टेबल और स्टेबल। सी ऑप्शन दोनों स्टेबल। डी ऑप्शन दोनों अनस्टेबल। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। पहले हम बता चुके हैं, दो पोजीशंस पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगी, एक x1 एक x2। ठीक, एक r/√2 से पहले एक r/√2 के बाद। अब पूछा गया इन दोनों पोजीशन पर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये आपके ऑप्शंस, ये आपके ऑप्शंस। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये सॉल्व होगा आपका प्योरली ग्राफ्स। पहले सोच चुके ना भाई, सोच लिए होंगे तभी असली बात समझ में आएगी। ये सॉल्व होगा आपका प्योरली ग्राफ्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग का ग्राफ ऐसे 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 ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऐसे नीचे आता है। थोड़ा सा इधर खराब बन गया है, ठीक, ऐसा कुछ। तो सपोज ये भी सुंदर नहीं लग रहा है, एक आखिरी बार मिटाता हूं और इस बार जैसा ही बनेगा उसी को मान लेंगे। ऐसे, ठीक। अब देखिए क्या है कि x1 डिस्टेंस पर एक इक्विलिब्रियम आपको मिल रहा है, ठीक। पिछला वाला ही डायग्राम बना रहे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इक्विलिब्रियम आपको मिल रहा है x2 पर, x1 x2 पर, ठीक।
अब बताना ये है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, जैसा भी कुछ। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो अब देखिए बच्चों क्या है, फॉर x इज इक्वल टू x1 और x2, फॉर x इज इक्वल टू x1 और x2, mg नीचे लग रहा है और qe ऊपर लग रहा है, और QE ऊपर लग रहा है, एंड mg इज इक्वल टू QE, mg इज इक्वल टू QE, तो Fnet इज इक्वल टू 0। समझो बात? ठीक, mg इज इक्वल टू QE तो Fnet इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या करते हैं, x इक्वल टू x1 पर पहले चेक करते हैं। x इक्वल टू x1 पर पहले चेक करते हैं। तो x इक्वल टू x1 पर पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे कि पार्टिकल को ऊपर खिसकाते हैं। पार्टिकल को ऊपर जैसे ही आप खिसकाओगे तो डायरेक्शन mg अभी भी नीचे लग रहा होगा और QE अभी भी ऊपर लग रहा होगा। फर्क किस बात पर पड़ेगा कि अब x ग्रेटर देन x1 हो जाएगा, अब x ग्रेटर देन x1 हो जाएगा, और अगर आप ग्रेटर देन x1 पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जा रही है, यानी QE फोर्स बढ़ गया। x ग्रेटर देन x1 हो गया तो QE बढ़ गया, यानी QE ग्रेटर देन mg हो गया। और अगर QE ग्रेटर देन mg हो गया तो Fnet किधर आ गया, ऊपर की तरफ। Fnet किधर आ गया, ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए। ठीक, और यदि इसे आप नीचे खिसकाते हैं तो mg अभी भी नीचे रहेगा और QE अभी भी ऊपर रहेगा, परंतु अगर आप नीचे खिसकाएंगे तो x लेस देन x1 हो जाएगा, और जैसे ही x लेस देन x1 हो जाएगा, जैसे ही x लेस देन x1 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो घट गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट गई है। राइट, ये देखो घट गया है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी तो QE लेस देन mg हो जाएगा। राइट, और Fnet किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। Fnet किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक, अब खुद सोचो कि जब हमने ऊपर खिसकाया तो Fnet किधर आया, ऊपर की तरफ। जब हमने नीचे खिसकाया तो Fnet किधर आया, नीचे की तरफ। ऊपर खिसकाया तो Fnet ऊपर, नीचे खिसकाया तो Fnet नीचे। तो छोड़ दोगे तो वापस आएगा कि चला जाएगा, चला जाएगा। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम हुई, अनस्टेबल। राइट, x इक्वल टू x1 पर कौन सी इक्विलिब्रियम हो गई, अनस्टेबल। राइट, अब चलते हैं x इक्वल टू x2 पर। अब देखो क्या है कि मान लेते हैं
कि x इज इक्वल टू x2 वाली सिचुएशन ये। तो अब यहां से अगर मैं x ऊपर खिसकाऊं तो mg नीचे ही लगता रहेगा और QE ऊपर ही लगता रहेगा, राइट। परंतु अब ऊपर खिसकाने पर x ग्रेटर देन x2 हो गया है, तो खिसकाओ ऊपर x2 से, x को x2 से बड़ा करो, यानी इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो घट गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घट जाएगी तो QE लेस देन mg हो जाएगा, और QE लेस देन mg हो जाएगा तो Fnet नीचे की ओर हो जाएगा, राइट। Fnet नीचे की ओर हो जाएगा, राइट। ठीक, अब इसको नीचे खिसका के देखते हैं। सपोज इसको नीचे खिसकाए तो mg नीचे खिसकाने पर भी नीचे ही लगता रहेगा, और QE ऊपर नीचे खिसकाने पर भी ऊपर ही लगता रहेगा। तो x अब की बार क्या हो गया, नीचे खिसकाए ना, तो x2 से कम हो गया है, और x2 से अगर कम हो गया है, अगर x2 से कम हो गया है यानी इधर आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है तो QE ग्रेटर देन mg हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ गई है तो QE ग्रेटर देन mg हो गया है, ठीक। और QE ग्रेटर देन mg हो गया है तो Fnet आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया है, ठीक। तो आप देखो ऊपर खिसका है तो Fnet किधर, नीचे, नीचे खिसका है तो Fnet किधर, ऊपर। तो छोड़ दोगे तो दूर जाएगा कि वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक। तो क्लेम कैसा हुआ, स्टेबल, यानी x इक्वल x2 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। कौन सा ऑप्शन, x1 पर अनस्टेबल, बी ऑप्शन, राइट, ठीक। देखने में बस लंबा है, बाकी बहुत कठिन तो है नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग पर एक और क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा था ना कि 2 क्वेश्चन फॉर्मूला पर बेस्ड और एक क्वेश्चन ग्राफ पर, तो एक मैंने फॉर्मूला वाला करा दिया, एक ग्राफ वाला करा दिया, एक आपका बचा है फॉर्मूला वाला, और वो कराएंगे। और फिर उसके बाद सेमी सर्किल के सेंटर पर, क्वार्टर सर्किल के सेंटर पर एक जनरल आर्क रहेगा, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक। और फिर लाइन चार्ज और सर्किल के कॉम्बिनेशंस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।